सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यूज टैक्सेशन इन इंडिया जीएसटी पर। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें आपका टॉपिक मेंशन है एक टैक्सेशन इन इंडिया। जो भी बच्चे यहाँ पे हैं देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, आपने जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी की थी, आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी की थी, उसमें आपने सॉरी पंचायत में तो ये नहीं था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अकाउंटेंसी में एक टॉपिक था आपका टैक्सेशन, सिर्फ टैक्सेशन था। उसमें पूरा डिटेल जो टॉपिक था टैक्सेशन सिस्टम, वो पूरा उसमें दिया गया था। अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको आज के ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये जीएसटी पर बेस्ड हैं। इस टॉपिक को मैंने इसलिए कैरी नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इस पर डिस्कशन करना ऐसे मतलब कि पहले का बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपके लिए टेस्ट लेके आया हूँ, क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ताकि आप इनका आंसर कर सको और आपको ये एक प्रैक्टिस हो सके कि कितने क्वेश्चंस हमें इसमें से आते थे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसी तरह की वीडियो अगर आपको मिलती रहेंगी, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर देना, ताकि आपको कोई भी हमारी तरफ से वीडियोस अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले इन्फॉर्म होगी। तो दोस्तों, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। टेलीग्राम को ज़रूर प्रोवाइड ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक सबसे पहले हमारा टेलीग्राम पे शेयर होता है। तो डेली हमारी कोशिश यही रहती है हमारी तरफ से कि डेली बेसिस पे रात को 9 बजे हम आपको एक वीडियो लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रीमियर लाइव में चलता है। तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग के हमारे 3 से 4 टॉपिक रहते हैं, विद इन डेज हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रेसिव टेस्ट। इनमें से कौन सा जो है एक प्रोग्रेसिव टेस्ट है? क्या वो कस्टम ड्यूटीज है, डेवलपमेंट सरचार्ज है, सेल टैक्सेस है, इनकम टैक्सेस है? दोस्तों, ये सारी कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं, डेवलपमेंट सरचार्ज क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने टैक्सेशन में पढ़ी हुई हैं। जब आपने टैक्सेशन पढ़ा होगा उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, अकाउंटेंसी का कोई भी पीडीएफ उठा लो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम का, तो उसमें आपको ये टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोग्रेसिव टेस्ट होते हैं, आपको पता है ये क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव टेस्ट जो होते हैं वो लेट करते हैं टैक्स पेयर की एबिलिटी के साथ। टैक्स जो पेयर करता है, क्योंकि हर साल ये इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इनकम से ये किया जाता है। और इसका जो भी इसका जो यूज़ होता है गवर्नमेंट किसके लिए करती है, ताकि वो फुलफिल कर सके रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगी, और किस किस चीज़ का यूज़ करके, जो ये टैक्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स जो है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि डैश इज ए प्रोग्रेसिव टेस्ट। मैंने अभी बताया कि प्रोग्रेसिव टेस्ट कौन सा होता है। प्रोग्रेसिव टेस्ट सर आपका इनकम टैक्स होता है। ठीक है, इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपका एक रिग्रेसिव टेस्ट होते हैं और आपका एक प्रोग्रेसिव टैक्सेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलाउड इंडिया टू बिकम। टैक्स जो जीएसटी इंडिया में जब आया तो तब क्या सिस्टम हुआ इंडिया में? क्या ईस्ट एंड वेस्ट मार्केट, यानी वेस्ट मार्केट अलाउड होगी, कॉमन मार्केट अलाउड होगी, सेट ऑफ सेपरेट मार्केट्स अलाउड होगी, ये साउथ एंड नॉर्थ मार्केट अलाउड होगी? क्या हो गया था? मैं आपको बता दूं, जब जीएसटी इंडिया में आया तब हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, कॉमन मार्केट अलाउड होगी इंडिया में। ठीक है, एक ही टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में ज़रूर पूछी जा सकती हैं कि पैन इज एन द डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, आपका जो पैन कार्ड होता है उसमें अल्फा नंबरिक जो होती हैं, वो उसके काउंटिंग पूछे कि कितने डिजिट वहाँ पे होते हैं, कितने डिजिट वहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं आपके 10 डिजिट। याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जेके एसएसबी आपसे ज़रूर पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने किस टैक्स को इनमें से एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया? दोस्तों, उसने तो बहुत सारी ड्यूटीज़ कस्टम्स को इन्होंने अबॉलिश किया गया है, पर ऑप्शन से अगर मैं बात करूँ, इनकम टैक्स तो नहीं था।
कॉरपोरेशन भी नहीं, वेल्थ टैक्स भी नहीं, तो आपका सर्विस जो टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया किसने? जीएसटी ने। खा गया जीएसटी उसको, ठीक है, जीएसटी ने इसको ख़त्म कर दिया। अब और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को इसने ख़त्म कर दिया। सेंट्रल, ये एक्सरसाइज ड्यूटीज़ क्या होती हैं? जब आप ये चीज़ को, मैंने जैसे कि आपको चीज़ सुजेस्ट की है, पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेकंड ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज जो होगी, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। और इसने ख़त्म किया एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज को, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम को, सर्विस टैक्स को, सेंट्रल सरचार्जेस जो रहते हैं उनको भी ख़त्म कर दिया। किसने? जीएसटी ने। आप देख सकते हो जीएसटी ने कितना बड़ा ये काम किया है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्स्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस चीज़ के अंडर इनमें ऑप्शन में से जीएसटी आपका लगेगा? सीएनजी के रिलेटेड लगेगा, लिक्विड के रिलेटेड लगेगा, पेट्रोल या फिर गोल्ड ज्वेलरी। तो दोस्तों जो आपका जीएसटी यहाँ पे लगेगा ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो लगेगा आपका किसके रिगार्डिंग? वो लगेगा आपका गोल्ड ज्वेलरी, जो आपका गोल्ड वगैरह होता है ना उसके रिलेटेड लगता है। और मैं आपको बता दूँ अल्कोहल हो गया आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, और आपका वेजिटेबल्स होगी, हनी वगैरह से होंगे, तो इन पे हमारा जीएसटी नहीं लगता है। कुछ और भी अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पे आपका जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गए, अल्कोहल, पेट्रोलियम, इन पे जीएसटी नहीं लगता है, मैं आपको बता दूं। अब ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये आप सोचोगे सर बहुत इजी है, बच्चे बच्चे को पता है। और मैं आपको बता भी दूं, ये फाइनेंस अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा भी गया था बच्चों से। फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया भी था, मैं आपको बता दूं, फिर से आपको अनाउंस चीज़ कर दूं। फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जीएसटी कब लागू किया गया इंडिया में। दोस्तों ये किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको करवाना चाहूँगा यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिएगा कि जीएसटी जो है आपका है, ये एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि आपके सिलेबस में टैक्सेशन इन इंडिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो भी आते हैं वो आपके हैं। और इसने रिप्लेस किया एक्साइज ड्यूटी को, बैट को, सर्विस टैक्सेस को, इन ऐसे ऐसे टैक्स को रिप्लेस कर दिया। और मैं आपको बता दूं जो जीएसटी था, जीएसटी जो है इसका एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में 29 मार्च। तो पूछा जा सकता है, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि पार्लियामेंट में इसको कब पास किया गया, 2017 को, ठीक है, याद रखना। 2017 29 मार्च को, 2017 को इसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है। और फैक्ट में कब लाया गया? फैक्ट में इसको लाया गया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस प्रोडक्ट पे ये नहीं लगता है और किस किस पे आपका ये लगता है, ठीक है। और चीज़ें मैं आपको इसके बारे में और बता दूं कि जो जीएसटी आपका आया था वो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। तो मैं आपको बता दूं 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लागू किया गया, लाया गया एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट्स जो होती हैं आपकी पता ही आपको। और जीएसटी जो था ये आपका 122 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में था। ये चीज़ याद रखनी है। और ये याद रखनी है कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। जिस टाइम जीएसटी लाया गया था उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस किया गया, किस प्राइम मिनिस्टर इनके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा? जेटली अरुण जेटली द्वारा, ठीक है। और अब की जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन, सीताराम, निर्मला सीताराम है जो आपकी। पहले उस टाइम कौन थे? अरुण जेटली। अब जीएसटी के बारे में जो मेन चीज़ें थी ना, बेसिक कहाँ से उठा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ये सारी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ ए टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी किस टाइप का एक टैक्स है? क्या ये डायरेक्ट है, क्या ये इनडायरेक्ट है? क्या पता जेकेएसएसबी इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, मूड जेकेएसएसबी का किसी भी तरह से पूछ लेती, तो आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है।
अब जेकेएसएस भी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पढ़िएगा इसको कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी बिल। किस स्टेट ने इंडिया की फर्स्ट जीएसटी बिल को पास किया था? क्या नाम था उसका, जल्दी से बताएं। किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। तमिलनाडु थी, गुजरात थी, मध्य प्रदेश थी, या फिर असम थी? तो ये थी आपकी असम स्टेट। असम स्टेट ने ये एक आपकी फर्स्ट स्टेट बनी जिसने जीएसटी बिल को पास किया गया। ठीक है। और जीएसटी बिल को हम कॉन्स्टिट्यूशन बिल भी कहते हैं, याद रखना चीज़ को, इम्पोर्टेंट। अब बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग डेफिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। इनमें से ऐसी कौन सी जो डेफिनेशन है जो रिलेट नहीं करती है इनकम टैक्स के साथ? जल्दी से बताइएगा, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? डिस्काउंट नहीं करता है, सिंपल फॉर्म, मॉडवट, या असेसमेंट ईयर? ठीक है। मॉडवट का अगर मैं मतलब की बात करूँ तो ये होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेस, यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, MBAT, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है। और क्या हो सकता है इसका आंसर? डिस्काउंट भी है, सिंपल फॉर्म भी है, मॉडवेट नहीं है आपको। मॉडवेट इसकी डेफिनेशन नहीं है इनकम टैक्स की, याद रखना। मॉडिफाइड ये एक एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड करता है और ये इनकम टैक्स नहीं है। इसकी मैंने फॉर्म आपको बता दी है। और इसके रिलेटेड बस यही चीज़ें हैं। और असेसमेंट ईयर जो होता है वो आपका होता है जो कि फिनेंशियल ईयर के बाद आता है। ठीक है। ये चीज़ें आपने असेसमेंट ईयर में जो चार्जेस वगैरह करते हैं, किस किस का टैक्स करता है, किस किस का नहीं करता है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको वहीं से मिल। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज आर करेक्ट अबाउट द जीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्योरम ऑफ जीएसटी काउंसिल शुड बी 50%। क्योरम कितना 50% होगा इसका? तो जीएसटी आपको पता ही है कि ये जो एक टैक्स है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और क्योरम ऑफ जीएसटी काउंसिल शुड बी 50%। ठीक है। इसका ये कौन सा जो कोरम है इसका ये 50% है। और ये इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में हम जो चीज़ें हैं वो जान चुके हैं। ठीक है। और ये आर्टिकल मैं आपको बता दूँ, अब बात ये चीज़ आती है जो आपका रहता है 279 आर्टिकल ए जीएसटी काउंसिल। ठीक है, याद इस आर्टिकल के तहत ये होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ चीज़ों को कुछ याद रखने के लिए, बाकी ये थोड़ा पॉलिटिकल का इसमें हो जाता है। और आपको पता है जीएसटी के भी कुछ टाइप्स रहती हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस रहता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस रहता है, इंट्रा उसके बाद आपका आईजीएसटी भी रहता है। ठीक है ना, ये 3 तरह के रहते हैं। आईजीएसटी, हाँ, ये 3 रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसके जो दोनों सही हैं। ठीक है। What is the name of the All India tax passed by the Parliament 2007? 2007 में इंडियन पार्लियामेंट में टैक्स पास किया गया, वो कौन सा था? जीएसटी था, वैट था, सर्विस टैक्स था। मैंने आपको बताया 29 मार्च को ये काम हुआ था। ठीक है, 2017 को। अब याद रख, मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताएं कि जेएनके में जीएसटी कब लाया गया? बताएं इस चीज़ का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडिया में, सॉरी, जेएनके में जीएसटी कब लाया गया? जीएसटी एम क्या था इसका? रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, रेज द प्राइस ऑफ लग्जरी गुड्स, लोअर द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर एवरीवन यूज, एवरीडे यूज, अवॉइड द रिपीटेड पेमेंट ऑफ, यस, जो रिपीटेड टैक्स लगते थे, बैड लगता था, सर्विस टैक्स लगते थे, उन चीज़ों को ख़त्म करके आपका 18% आपका हो गया जीएसटी। ठीक है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। चेयरमैन कौन है जीएसटी काउंसिल के? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फाइनेंस मिनिस्टर? दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा जे कैसे भी। फाइनेंस मिनिस्टर जो आपके हैं निर्मला सीतारामन, वो है अभी। तो जिस टाइम जीएसटी लाया गया था उस टाइम कौन थे? अरुण जेटली। ठीक है। मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा?
विच अमंग द फ्लोइंग इज टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विस, इनमें से किस पे टैक्स नहीं लगेगा? लग्जरी टैक्स पे, सिन टैक्स, तो गिफ्ट टैक्स पे ये नहीं होगा, ठीक है। इज नॉट इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस के अंदर नहीं आता है, कौन सा? गिफ्ट टैक्स। कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड भी है, मैं आपको बता दूं, जिन पे जीएसटी नहीं है, कुछ और टैक्सेस हैं। व्हाट हैज़ बीन कीप्ड अंडर द परव्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जीएसटी के अंडर है? अल्कोहल, अल्कोहल तो नहीं है सर। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो आपका घी जो है आपका किसके अंडर आता है? कभी सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता है? तो ऐसा नहीं है, घी ये जो है उस पर आपका जीएसटी लगता है, कंजप्शन टैक्स। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर जरूर बताना है आपने। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दी जीएसटी? जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जून। नो, ये तो जुलाई में आया, गलत। एसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग फूड आर टैक्स एट द रेट, नो, ऐसा कुछ नहीं था। तंबाकू, यस, तंबाकू ड्रिंक्स आर प्लेस्ड इन द हाईएस्ट टैक्स रेट 28% पे, ये कटेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आज का लेक्चर था ये ख़त्म होता है। उसमें जो क्वेश्चंस करवाए उनका आई होप सभी को आंसर आते होंगे। तो आपका अच्छा गया हो आज का ये हमारा टेस्ट। तो हम जल्द ही अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। कुछ और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे हमसे टैक्सेशन पे, उस पर बात करेंगे। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पर भी हम सोच रहे हैं थियोरेटिकली पोर्शन लाया जाए। आप अपनी राय दीजिएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पर क्या हम थियोरेटिकली लेक्चर लाएँ या नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके साथ अब आपका पंचायती राज एक्ट भी पेंडिंग है। तो गाइस, जैसा कि सभी को पता है कि हमारे जेके प्रैक्टिस पे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 2 साल में। और इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाइए रखिएगा और जेके प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को भी और वीडियोस को भी, ताकि हर किसी को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके जो हम देना चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रख रहे हैं और मिलेंगे हम आप नेक्स्ट वीडियो में। अब एक चीज़ और स्टार्ट करनी है, जैसे हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम चलेंगे मैथमेटिक्स के जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, एवरेज, इन चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जो हमारा काम होगा हम इस पे करेंगे। जो मैं आपको कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा ज्योमेट्री का है ये इसमें हमारे पास फैकल्टी अभी नहीं है। होल नंबर्स के बारे में, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये जो आप देख रहे हो ना, फ्रैक्शन, डेसिमल्स क्या होते हैं, ये हमने जो परसेंटेज मैंने बेसिक लेक्चर पढ़ाया था उसी में कवर कर लिया था, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे, डिस्काउंट को करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, मिक्सर, एलिगेशन, ये रेशो प्रोपोर्शन के रिलेटेड रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस हमने कर दिया, टाइम वर्क कर दिया, परसेंटेज कर दिया, रेशो प्रोपोर्शन कर दिया। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये आपका एक टॉपिक आपका ये हो गया। दूसरा आपका होल नंबर क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और आपका ये कहीं 7 से 8 टॉपिक आपके ये मैथमेटिक्स के हैं, इनको भी हम जल्द कवर कर देंगे। क्योंकि हम जो आपका ये क्वांटिटेटिव ये है, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चीज़ को भी कर लेते हो ना, इस चीज़ को, तभी भी आप मतलब ये एग्ज़ाम में 7 से 8 स्कोर ज़रूर कर सकते हो मैथमेटिक्स का, सिर्फ इस पोर्शन को, अगर जिनको इस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि इसमें भी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी कर लेते हो, राइट सर्कुल, अब आप ये चीज़ देख रहे होगे यहाँ पे, ट्राइंगल इज वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल जो देख रहे हो ना, इतनी बड़ी कहानी जो लिखी है, ये है तो बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। पर क्वेश्चन हो सकता है ट्राइंगल का सिर्फ आपको एक ही देखने को मिले, हो सकता है सर्कल का सिर्फ एक ही देखने को मिले। अगर ये सर्कल पढ़ लिए तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर्कल, इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट, पूरा सर्कल मतलब डिटेल के साथ पढ़ना है। यहाँ तक हो गया, ये ट्राइंगल आप देख सकते हो यहाँ पे तक। ये 2 टॉपिक है सिर्फ, अगर ट्राइंगल पूरा डिटेल के साथ, सर्कल, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके इस पॉइंट से। मैं आपको पहले बता देता हूँ, 2 से 3 बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। बाकी क्योंकि उनको और भी क्वेश्चन बनाने हैं, हो सकता है 15 मार्क्स का, हो सकता है इसमें से 10 टफ करने के लिए 10 का ही पूछ लिया जाए, इसमें से 5 का पूछ लिया जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे जो टॉपिक है। पार्टनरशिप का एक बन सकता है, टाइम वर्क को छोड़ के, टाइम डिस्टेंस को छोड़ के हो सकता है इनका एक बन जाए। मिक्सर, एलिगेशन और रेशो का सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाल दिया जाए। ऐसे इस तरह से भी चीज़ें काम कर सकती हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट का पूछ लिया जाए, एवरेज का पूछ सकते हैं, बेसिक अलजेब्रा का ज़रूर पूछेगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो। बाकी आप देख सकते हो हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, ये जो चीज़ें देख रहे हो, ये जो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर, पॉलीगन को छोड़ो, ये राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हाइट्स, डिस्टेंस, और आपका ये हो गया
ये वाले ऐसे टॉपिक, और ये आते हैं आपके किसके अंडर, मेंसुरेशन के अंदर। हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, पैराबॉइड और कुछ जो भी मतलब कि इनके मेंसुरेशन के जो सारे यहाँ पे जो टॉपिक हैं, मेंसुरेशन से आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे, इतने क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि सिलेबस को बढ़ा दिया कि पूरा डिटेल के साथ सिलेबस को दिया उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री की रेशियोज क्या होती है, हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ली जाए। डिग्री एंड रेडियन किस तरह से मेजर करते हैं उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपने पहले पढ़ लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर का शायद इसमें से पूछ सकते हैं और 8 नंबर का इसमें से पूछ सकते हैं। बस इतनी इक्वल इक्वल रेशो रहेगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा रेशो तो आपको यहाँ पे ही मिल रही है। हो सकता है 8 से 9 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाएँ, बाकी इसमें से पूछें। तो ये चीज़ें आपने निगलेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को, इसलिए मेंसुरेशन को हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। हमने करवाई भी हुई है मेंसुरेशन, जो चीज़ें थी मेंसुरेशन में अंदर आती हैं, बेसिक बेसिक जो थी वो हमने पढ़ ली हैं। बाकी हमारे ये जो लेक्चर्स होंगे हम इनकी अलग से प्ले लिस्ट बना के अब आपको ये चीज़ें डिस्काउंट, पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिस्काउंट पर होगा, फिर प्रॉफिट लॉस पे होगा, पार्टनरशिप डीड पे होगा। इस तरह से हम चीज़ों को धीरे धीरे कवर करेंगे। उसके साथ मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बच्चों ने पहले की पढ़ी हुई हैं, इस पर से प्रैक्टिस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपकी, जी हाँ, ये जो जीके आती है इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमने। तो ये जो टैक्सेशन वाला टॉपिक है ये वाला हमारा चल रहा है अभी। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हो चुका है, बेसिक फीचर अभी लाने हैं, प्रियम्बल पे हो चुका है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ पे हमारे कुछ क्वेश्चन पहले के भी हैं पर फिर भी हम लाएंगे। 3 से 4 लेक्चर इसके पेंडिंग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा चल रहा है और बाकी ये वाला टॉपिक हमारा रहता है। फिर उसके बाद हमारा ये पूरा ऑलराउंडर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों ने पहले ही पढ़ी हुई हैं, हमने भी पढ़ी हुई हैं। सेंसर फीचर्स, ये इस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं एमसीक्यूज़ के रिलेटेड। विटल स्टैटिस्टिक क्या होता है, हो सकता है आपको सेंसस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विटल स्टैटिस्टिक से ना पूछे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने। और मैं आपको बता दूँ JNK यूटी से क्वेश्चन आने की संभावना सिर्फ 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन की है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे JNK से। हो सकता है 10 का भी बन जाए, क्योंकि स्पेशल रेफरेंस JNK यूटी को दे रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है इजी कितना, मैं आपको बता दूं, जितना ही आपको इतना डिटेल में दिख रहा है उतना टफ आएगा ही नहीं है, ये इजी होगा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। इंग्लिश हो सकता है आपकी मॉडरेट लेवल की रह सकती है इसमें। बाकी जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही हैं ना, उस पर आप डरो मत उससे, क्योंकि वो चीज़ें ईजी आएंगी। और कंप्यूटर हो सकता है मॉडरेट पूछ लिया जाए। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको डराने के लिए, आपने डरना नहीं है। आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जीके देखी, सभी बच्चे जिस टाइम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस आया था सभी डरे हुए थे। तो जीके का सिलेबस और अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या था फिर, और जो क्वेश्चन पेपर आया था वो क्या था, मज़े से बच्चा 60 में से 45 नंबर 50 ले रहा था, कुछ 50 प्लस भी थे। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, डरना नहीं है, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो।